आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हंसी से लौटपोट कर देगी, साथ ही एक गहरी सोच भी पैदा करेगी। फिल्म का नाम है द डिक्टेटर और इसकी कहानी एक ऐसे डिक्टेटर की है जो खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है, लेकिन असल में वह एक मूर्ख है। तो चलिए इस फिल्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से देशवाड़िया से, जहां का डिक्टेटर जनरल अलादीन है। अब इस जनरल के बारे में कहना चाहिए कि वह खुद को भगवान से भी महान समझता है। उसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसे लगता है कि उसका हर फैसला सही है। उसका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हास्य और बेवकूफी का अच्छा मिश्रण होता है। अलादीन का पूरा जीवन अपने देशवाड़िया को अपने तानाशाही के शासन में चलाने पर केंद्रित है। वह हर समय गलत फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, एक बार उसने एक नई इमारत बनाई, लेकिन उसमें बाथरूम का दरवाजा बाहर से खुलता था, जिससे लोग बाथरूम में फंस गए। लेकिन अलादीन ने इसे अपनी खास डिजाइन बताते हुए इसे सही ठहराया। इस तरह के कई मूर्खतापूर्ण फैसले वह अपने देशवासियों के ऊपर थोपता रहता है। अलादीन का बचपन भी खासा मजेदार और दुखद था। वह अपने पिता के बाद वाड़िया का डिक्टेटर बना, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। पिता ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे ताकतवर हो और तुम्हें हर किसी को डराना चाहिए। इस मानसिकता के साथ अलादीन ने अपने देश के सभी संस्थानों और चीजों के नाम अपने नाम पर रख दिए, जैसे अलादीन ब्रिज, अलादीन रोड और यहां तक कि एक नदी भी उसका नाम था। अलादीन का अहंकार और तानाशाही और भी बढ़ जाती है। उसने एक कानून पास किया कि अगर कोई व्यक्ति उसे नमस्ते नहीं कहे तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह कानून केवल एक उदाहरण है जिसको अलादीन ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए लागू किया। वह लोगों को डराकर अपनी बात मनवाता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अलादीन को यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए बुलाया जाता है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है और वह सोचता है कि अब वह पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसके पड़ोसी देश के लोग उसकी हत्या करने की साजिश रच रहे होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में अलादीन पर हमला हो जाता है और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। वह अपना रूप बदलकर एक अजनबी इंसान की तरह जिंदगी बिताता है। यहाँ वह एक नई पहचान बनाता है, लेकिन यह सब उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। न्यूयॉर्क में अलादीन की मुलाकात एक लड़की जॉय से होती है, जो एक नेक दिल लड़की है और समाज के लिए अच्छा करना चाहती है। जॉय को अलादीन के बारे में नहीं पता कि वह एक तानाशाह है और वह उसे अपना दोस्त मानने लगती है। लेकिन धीरे धीरे अलादीन में बदलाव आना शुरू होता है। जॉय के साथ बिताए गए समय के दौरान अलादीन की सोच में बदलाव आता है। वह समझने लगता है कि लोगों को अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी राय से चलाना चाहिए। हालांकि उसके भीतर अभी भी एक हिस्सा था जो खुद को महान डिक्टेटर मानता था। एक दिन जॉय और उसके दोस्त अलादीन को दिखाते हैं कि कैसे वह दुनिया को बदल सकते हैं। इससे अलादीन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह सोचने लगता है कि वह सचमुच गलत रास्ते पर था। अलादीन को पता चलता है कि उसके देश के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वह वापस लौटता है, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके देशवासियों की नफरत के बावजूद वह यह समझता है कि लोगों को स्वतंत्रता और उनके अधिकार मिलने चाहिए। वह अंत में डिक्टेटर बनने से इनकार कर देता है और अपने देश में लोकतंत्र की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, द डिक्टेटर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर कोई बदल सकता है, भले ही वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो। अलादीन का बदलाव एक उम्मीद की तरह है, जो यह बताता है कि एक तानाशाह भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की अहमियत समझ सकता है। अगर आपको यह फिल्म और इसका संदेश पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।